हेलो व्यूअर्स, आज हम कक्षा 12वीं के इतिहास विषय के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपकी कक्षा 12वीं की परीक्षा में 28 फरवरी को जो पेपर है उसमें आ सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसकी तैयारी करेंगे हम। तो शुरू करते हैं अध्याय 2 से। अध्याय 2 है राजा किसानों नगर, और इस अध्याय पे कुल 10 अंक आवंटित है। कुल 10 अंक आएंगे इस अध्याय से, तो यह अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस अध्याय से 5 वस्तुनिष्ठ प्रश्न मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 5 आएंगे। एक एक अंक के कुल 5 प्रश्न होंगे। एक प्रश्न 2 नंबर का होगा और एक प्रश्न 3 नंबर का आने वाला है। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर है, 6ठी शताब्दी में सर्वाधिक शक्तिशाली जनपद था। 6ठी शताब्दी में सर्वाधिक शक्तिशाली जनपद था, तो कौन सा जनपद सबसे अधिक शक्तिशाली था? तो इसका उत्तर है मगध। मगध सबसे अधिक शक्तिशाली था। आप यदि ये पूरा वीडियो नहीं देख सकते तो आप केवल सुनकर भी इन प्रश्नों को आसानी से याद कर लोगे। यदि आप 1 या 2 बार सुन लोगे तो आपको ये सारे उत्तर ध्यान रहेंगे। तो 6ठी शताब्दी में सर्वाधिक शक्तिशाली जनपद था मगध। दूसरा है, किसके अभिलेख में भूमिदान का उल्लेख मिलता है? किसके अभिलेख में भूमिदान का उल्लेख मिलता है? तो इसका उत्तर है प्रभावती गुप्त के। प्रभावती गुप्त के अभिलेख में भूमिदान का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न है, प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किस गुप्त शासक से है? प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किस गुप्त शासक से है? तो इसका उत्तर है समुद्रगुप्त से। प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त से संबंधित है। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे चंद्रगुप्त। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त। अगला प्रश्न है, 510 ईस्वी में सती प्रथा के साक्ष्य वाला प्रथम अभिलेख कहाँ मिला है? 510 ईस्वी में सती प्रथा के साक्ष्य वाला प्रथम अभिलेख कहाँ मिला है? तो प्रथम अभिलेख मिला था एरण, जो कि सागर में स्थित है। एरण, वहाँ पर सती प्रथा के साक्ष्य वाला प्रथम अभिलेख मिला है। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक विख्यात कुषाण शासक कौन था? सर्वाधिक विख्यात कुषाण शासक कौन था? तो वह था कनिष्क। इसके बाद अगला है, सबसे पहले अभिलेख किस भाषा में मिले? तो सबसे पहले अभिलेख मिले थे प्राकृत भाषा में। प्राकृत भाषा में सबसे पहले अभिलेख मिले हैं। इसके बाद अगला प्रश्न हम करेंगे, सत्य असत्य बताइए। तो इसमें पहला है, 6ठी शताब्दी में भारत 18 महाजनपदों में बटा हुआ था, तो यह असत्य है। कुषाण शासकों ने देवपुत्र की उपाधि धारण की थी, तो यह सत्य है। अगला है, प्रयाग प्रशस्ति की रचना बाणभट्ट ने की थी, तो यह असत्य है। अगला है, नेपोलियन की तुलना समुद्रगुप्त से की जाती है, तो यह सत्य कथन है। अगला है, मेगस्थनीज मौर्य शासक अशोक के शासनकाल में भारत आया, तो यह कथन असत्य है। इसके बाद अगला प्रश्न है, वज्जी राज्य एक शक्तिशाली राज्य था जहां राजतंत्र स्थापित था, तो यह असत्य कथन है। इसके बाद अगला है, मौर्य वंश का अंतिम सम्राट बृहदारथ था, तो यह सत्य कथन है। ठीक है, सत्य है यह कथन। इसके बाद हम रिक्त स्थान देख लेते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मौर्य काल में दान में दी गई भूमि को कहते हैं, तो दान में दी गई भूमि को ब्रह्मदेय कहते थे। ठीक है, ब्रह्मदेय, दान में दी गई भूमि को ब्रह्मदेय कहा जाता था। इसके बाद अगला है, हर्यक वंश का संस्थापक। तो हर्यक वंश का संस्थापक था बिंबिसार। ठीक है, हर्यक वंश का संस्थापक था बिंबिसार। बिंबिसार। अगला है, जन सामान्य की भाषा को भाषा कहते थे, तो जन सामान्य की भाषा को पाली भाषा कहते थे। इसके बाद अगला है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी। तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी पाटलिपुत्र। मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र। ठीक है, पाटलिपुत्र। अगला है, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी व खरोष्टी लिपियों का अध्ययन किया। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी जेम्स प्रिंसेप। ठीक है, जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी थे, उन्होंने ब्राह्मी व खरोष्टी लिपियों का अध्ययन किया। अगला है, देवनाम प्रिय तथा प्रियदर्शी उपाधि अशोक ने धारण की। सम्राट अशोक जो थे, उन्होंने उपाधि धारण करी थी। देवनाम प्रिय और प्रियदर्शी सम्राट अशोक को कहा जाता था। अगला है, मुद्रा राक्षस के लेखक। तो मुद्रा
राक्षस के लेखक थे विशाख दत्त। मुद्रा राक्षस के लेखक, मुद्रा राक्षस नाम की जो पुस्तक है इसके लेखक थे विशाख दत्त। अगला है गुप्त शासकों का राज्य चिन्ह। तो गुप्त शासकों का राज्य चिन्ह था गरुड़। गरुड़ गुप्त शासकों का राज्य चिन्ह था। अगला प्रश्न है सही जोड़ी बनाइए। तो इसमें हम देखेंगे सबसे पहला जो है यहाँ पे राजवंश और शासक के नाम है, राजवंश और शासक। तो सबसे पहले गुप्त वंश। तो गुप्त वंश श्रीगुप्त यहाँ के शासक थे। इसके बाद है शुंग, तो शुंग के शासक थे पुष्यमित्र। इसके बाद है हर्यक, तो हर्यक के शासक है अजातशत्रु। नंदवंश, नंदवंश है महापदम। कुषाण, तो कुषाण है कनिष्क शासक इसके। अगला है मौर्य, तो मौर्य के हैं शासक चंद्रगुप्त मौर्य, इन्होंने इसकी स्थापना करी थी मौर्य वंश की। इसके बाद अगला है वासुदेव, तो वासुदेव है कुषाण वंश का अंतिम शासक है। और राजराज प्रथम, ठीक है, राजराज प्रथम, तो इसके जो शासक थे चोल वंशी शासक है। राजराज प्रथम जो शासक है चोल वंशी शासक है। तो इस प्रकार ये जोड़ी बनेगी। इसके बाद अगला प्रश्न नंबर 5वां हम देखेंगे। इसमें पहला गुप्त काल में कौन सा चीनी यात्री भारत आया। तो गुप्त काल में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था, फाहयान। फाहयान जो चीनी यात्री था वह भारत आया था गुप्त काल में। कौटिल्य द्वारा लिखित ग्रंथ का नाम लिखे। तो कौटिल्य द्वारा लिखित ग्रंथ तो सभी को पता है और वह है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र कौटिल्य द्वारा लिखित ग्रंथ का नाम है। अगला है रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में किस झील पर निर्मित बांध का वर्णन मिलता है। तो किस झील पर वर्णित बांध का वर्णन मिलता है, तो यहाँ आ जाएगी सुदर्शन झील। ठीक है, आसान सा नाम है सुदर्शन झील। इसके बाद अगला है गुप्त काल में प्रांत को क्या कहा जाता था। तो प्रांत को कहा जाता था देश या युक्ति। ठीक है, देश या युक्ति कहा जाता था प्रांत को। इसके बाद अगला है मेगस्थनीज कौन था। तो मेगस्थनीज था सेल्यूकस का राजदूत। सेल्यूकस का राजदूत था मेगस्थनीज, सेल्यूकस का राजदूत। इसके बाद अगला है अशोक किस धर्म का अनुयायी था। तो यह भी सभी को पता है कि सम्राट अशोक जो थे वह बौद्ध धर्म, ठीक है, बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। इसके बाद अगला है सुवर्णगिरी कहाँ स्थित है। तो सुवर्णगिरी जो है कर्नाटक में स्थित है, कर्नाटक में स्थित है, कर्नाटक में स्थित है सुवर्णगिरी। इसके बाद हम देखेंगे अगले अध्याय के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगला जो अध्याय है वह है अध्याय 3 बंधुत्व जाति तथा वर्ग आरंभिक समाज। बंधुत्व जाति तथा वर्ग आरंभिक समाज, इसमें देख लेते हैं। यह अध्याय 3 है आपका और इसमें से कुल 5 अंक के क्वेश्चन आने वाले आपके एग्जाम में। इस अध्याय से 3 वस्तुनिष्ठ, मतलब एक एक नंबर के 3 प्रश्न आएंगे, एक प्रश्न 2 नंबर का होगा। तो इस प्रकार ये 5 नंबर का अध्याय है। तो इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम देख लेंगे जो कि बहुत आसान भी है। तो सबसे पहला है महाभारत किस भाषा में रचित है। तो महाभारत है या संस्कृत आएगा, ठीक है, महाभारत संस्कृत भाषा में रचित है। दूसरा है पुरुष सूक्त के अनुसार ब्रह्मा जी की भुजा से किस वर्ण की उत्पत्ति हुई है। तो ब्रह्मा जी की भुजा से क्षत्रिय वंश की उत्पत्ति हुई है। ब्रह्मा जी की भुजा से क्षत्रिय वंश की उत्पत्ति हुई है। अगला है महाभारत की रचना किसने की। तो यह भी बहुत आसान है, हमें पता है महाभारत की रचना की थी वेद व्यास ने। अगला है मनुस्मृति में कितने विवाह का उल्लेख किया गया है। तो मनुस्मृति में 9 विवाह का उल्लेख किया गया है, 9 प्रकार के विवाह का उल्लेख मनुस्मृति में किया गया है। अगला है वर्ण व्यवस्था का मुख्य आधार था। तो वर्ण व्यवस्था का मुख्य आधार था जाति। और अगला प्रश्न है महाभारत में कितने श्लोक है। तो महाभारत में 1,00,000 श्लोक है, 1,00,000 श्लोक है। इसके बाद अगला है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें पहला प्रश्न है महाभारत की महत्वपूर्ण देन। तो महाभारत की महत्वपूर्ण देन है गीता, जिसे भगवत गीता भी कहते हैं, वह महाभारत की महत्वपूर्ण देन है। इसके बाद हिडिम्बा एक राक्षसी थी जिसका विवाह भीम के साथ हुआ। हिडिम्बा एक राक्षसी थी जिसका विवाह भीम के साथ हुआ। अगला है हिंदू धर्म में संस्कार है। तो हिंदू धर्म में कितने संस्कार है। तो यहाँ लिखेंगे 16 संस्कार, ठीक है, 16, ठीक है, संस्कार तो लिखा ही है। हिंदू धर्म में 16 संस्कार है। अगला है महाभारत काल में व्यवस्था थी। तो जाति व्यवस्था थी, ठीक है, जाति व्यवस्था थी। अगला है सातवाहन राजाओं में
राज्य का शासन होता था, तो सातवाहन राजाओं में राज्य का शासन वंशानुगत होता था, वंशानुगत होता था। अगला है द्वारा नामक झील का पुनर्निर्माण द्वारा कराया गया। तो सुदर्शन नामक झील का पुनर्निर्माण रुद्रदामन द्वारा करवाया गया था। और शास्त्रों के हिसाब से मात्र ही राजा हो सकते हैं, तो शास्त्रों के हिसाब से मात्र क्षत्रिय ही राजा हो सकते हैं। ठीक है, मात्र क्षत्रिय ही राजा हो सकते हैं। तो यह रिक्त स्थान हो चुके हैं। इसके बाद हम करेंगे अगला प्रश्न, जो कि ये सही जोड़ी बनाइए, जो कि आसान है। तो सबसे पहला है यहाँ पे लिखा वाल्मीकि, तो वाल्मीकि ने रामायण की रचना करी थी। इसके बाद दूसरा है महर्षि व्यास, जिन्हें महर्षि वेदव्यास भी कहा जाता है, इन्होंने महाभारत की रचना करी थी। इसके बाद है मनु का ग्रंथ है मनु स्मृति। अगला है याज्ञवल्क्य, तो याज्ञवल्क्य ने याज्ञवल्क्य स्मृति लिखी है। इसके बाद है नारद, तो नारद का नारद स्मृति। और श्रीमद् भागवत गीता है श्री कृष्ण के द्वारा। तो इस प्रकार बहुत ही आसान जोड़ी, आपको इतनी आसानी से याद हो जाएगी, एक बार पढ़ने से ही याद हो जाएगी ये। इसके बाद अगला प्रश्न नंबर चौथा है सत्य असत्य बताना है हमें। तो यह भी आसान है। पहला है गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक है, तो यह असत्य है। इसके बाद दूसरा है एकलव्य ने द्रोणाचार्य को अंगूठा देने से मना कर दिया, तो यह भी असत्य, क्योंकि सभी जानते हैं कि एकलव्य ने द्रोणाचार्य को अंगूठा दिया था। अगला है ऋग्वेद में वर्णों की संख्या 3 बताइए, तो यह असत्य, क्योंकि 4 वर्ण हैं। अगला है एक ही गोत्र के सदस्य आपस में विवाह संबंध रख सकते हैं, तो यह सत्य है। अगला है बहिर्विवाह गोत्र से बाहर होने वाला विवाह होता है, तो यह भी सत्य है। और अगला है मनुस्मृति के अनुसार पैतृक जायदाद में पुत्रियों का हिस्सा होता था, तो यह असत्य कथन है। इसके बाद प्रश्न नंबर 5वां है, एक शब्द या एक वाक्य में हमें उत्तर देना है। तो इससे पहला महाभारत का युद्ध किन किन के बीच हुआ था, तो यह सभी को पता ही है कि महाभारत का युद्ध कौरव व पांडव के बीच हुआ था। यह तो सभी को पता, कौरव और पांडव के बीच महाभारत का युद्ध हुआ था। इसके बाद है पितृवंशिकता का क्या अर्थ है। ठीक है, पितृवंशिकता का अर्थ क्या है, तो पितृवंशिकता का अर्थ है वह वंश परंपरा। ठीक है, पितृवंशिकता में वह वंश परंपरा जो पिता पुत्र से पौत्र व प्रपौत्र, मतलब पीढ़ियों तक चली आ रही है, प्रपौत्र आदि में चलती है। ठीक है, वह वंश परंपरा जो चलती रहती पीढ़ियों में, मतलब पहले पिता से फिर पुत्र में जाएगी, पुत्र से पौत्र में जाएगी, पौत्र से प्रपौत्र में चली जाएगी, वह वंश परंपरा। तो इस प्रकार हमने यह देख लिया है। इसके बाद है महाभारत में श्री कृष्ण की क्या भूमिका थी। तो महाभारत में श्री कृष्ण क्या बने थे हमें पता, वो अर्जुन के सारथी बने थे, तो यही उत्तर भी आएगा। इसके बाद अगला है वैदिक काल में प्रचलित 4 आश्रमों के नाम लिखिए। तो 4 आश्रमों में तो कुछ तो आपको याद ही होंगे। तो पहला आश्रम है ब्रह्मचर्य, दूसरा आश्रम था गृहस्थ के बाद अगला आश्रम है वानप्रस्थ और अगला था संन्यास। ठीक है, ये 4 आश्रम थे वैदिक काल में, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। इसके बाद अगला है शक कौन थे। तो शक जो है मध्य एशिया से भारत आए थे। शक मध्य एशिया से भारत आए थे। ठीक है, मध्य एशिया से भारत आए थे, वो शक थे जो कि मध्य एशिया से आए थे। अगला है मनुस्मृति क्या थी, इसका संकलन कब हुआ। तो मनुस्मृति एक विधि संहिता है, विधि संहिता जिसमें नियमों के बारे में बताया गया है, विधि संहिता है। इसका संकलन कब हुआ, तो इसका संकलन हुआ था 200 ईसा पूर्व, इसका संकलन हुआ था। ठीक है, इसके बाद है अंतर्विवाह क्या है। तो अंतर्विवाह है एक ही गोत्र में विवाह, एक ही गोत्र में विवाह जो होगा वह अंतर्विवाह कहलाता है। इसके बाद अगला है अध्याय 4 विचारक, विश्वास और इमारतें। कुल 10 अंक का अध्याय, मतलब ये अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसमें से 3 नंबर के
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, मतलब एक एक नंबर के 3 प्रश्न आएंगे। 2 प्रश्न जो है 2-2 नंबर के होंगे और 2-2 अंक के कुल 4 अंक होंगे। ठीक है, 2 प्रश्न अति लघु उत्तरीय 2-2 अंक के कुल 4 अंक 2-2 नंबर के होंगे और एक प्रश्न 3 नंबर का। ठीक है, मतलब एक एक नंबर के 3 प्रश्न आएंगे और 2 नंबर के 4 प्रश्न, 2 नंबर के 2 प्रश्न आएंगे। ठीक है, क्योंकि 4 अंक है कुल, तो 2 नंबर के 2 प्रश्न होंगे और 3 नंबर का एक प्रश्न होगा। तो इस प्रकार से ये 10 अंक का अध्याय है। तो शुरू करते हैं इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो सबसे पहला प्रश्न है, सांची के स्तूप मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो बहुत आसान है, सांची का स्तूप हमने पढ़ रखा है कितनी ही बार। तो सांची का स्तूप रायसेन जिले में स्थित है। दूसरा है, सांची स्तूप को संरक्षित रखने में अहम भूमिका थी। तो किसकी अहम भूमिका थी? तो इनमें से सभी, ठीक है, सभी की थी। मतलब H.H. कोल की भी थी, शाहजहाँ बेगम की भी थी और सुल्तान जहाँ बेगम की भी थी। इसके बाद अगला प्रश्न है, हीनयान एवं महायान संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? तो हीनयान और महायान संप्रदाय बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला है, त्रिपिटक साहित्य संबंधित है। तो त्रिपिटक साहित्य संबंधित है बौद्ध धर्म से। इसके बाद अगला प्रश्न है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे महावीर। और वैष्णववाद में भगवान विष्णु के कितने अवतारों की कल्पना की गई है? तो वैष्णववाद में भगवान विष्णु के 12 अवतारों की कल्पना की गई, 12 अवतारों की कल्पना की गई है। इसके बाद अगला है, जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म में निम्न में से कौन सी समानता है? तो इसका उत्तर आएगा अनीश्वरवादी। ठीक है, अनीश्वरवादी थे दोनों ही। इसके बाद अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के प्रमुख ग्रंथ है। तो बौद्ध धर्म के प्रमुख ग्रंथ है त्रिपिटक। बौद्ध धर्म के प्रमुख ग्रंथ है त्रिपिटक। अगला है, सांची के स्तूपों की खोज की गई, कब की गई थी? सन बताना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पे 1818 ईस्वी में। ठीक है, 1818 ईस्वी में खोज की गई थी। इसके बाद है, अलेक्जेंडर कनिंघम थे। तो अलेक्जेंडर कनिंघम जो थे इतिहासकार व पुरातत्ववेत्ता थे। ठीक है, पुरातत्ववेत्ता और इतिहासकार थे अलेक्जेंडर कनिंघम। इसके बाद है, जैन धर्म की सबसे प्रमुख अवधारणा। तो जैन धर्म की सबसे प्रमुख अवधारणा है संपूर्ण विश्व प्राणवान है। संपूर्ण विश्व प्राणवान है, यह जैन धर्म की सबसे प्रमुख अवधारणा है, संपूर्ण विश्व प्राणवान है। इसके बाद है, कैलाशनाथ मंदिर। तो कैलाशनाथ मंदिर एलोरा महाराष्ट्र में स्थित है। एलोरा महाराष्ट्र में स्थित है। कैलाश मंदिर है या कैलाशनाथ मंदिर जो है एलोरा महाराष्ट्र में स्थित है। इसके बाद अगला जो रिक्त स्थान है, महात्मा बुद्ध का निर्वाण में हुआ। तो महात्मा बुद्ध का निर्वाण हुआ था कुशीनगर में। कुशीनगर में हुआ था महात्मा बुद्ध का निर्वाण। अगला है, ने त्रिरत्न का सिद्धांत दिया था। तो यहाँ आ जाएगा गौतम बुद्ध ने। गौतम बुद्ध ने त्रिरत्न का सिद्धांत दिया था। ठीक है, अब हम देख लेते हैं सही जोड़ी। सही जोड़ी बनाइए। तो इसमें सही जोड़ी बना लेते हैं हम। सबसे पहला लिखा सिद्धार्थ। तो सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का बचपन का नाम था। इसके बाद शुद्धोधन गौतम बुद्ध के पिता थे। 483 ईसा पूर्व। तो 483 ईसा पूर्व महात्मा बुद्ध का जन्म। इसके बाद है कुशीनगर। तो कुशीनगर में महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था, अभी हमने पढ़ा था। इसके बाद है सारनाथ। तो सारनाथ में बुद्ध का प्रथम उपदेश हुआ है और बोध गया बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई थी यहाँ पर। तो इस प्रकार रिक्त स्थान है, बहुत आसान है, आप एक बार देख लोगे तो तुरंत याद हो जाएंगे। इसके बाद हम देख लेंगे सत्य असत्य। तो पहला है, नयनार संप्रदाय के लोग जाति पाति उच्च नीच का विरोध करते थे। तो यह सही है। दूसरा है, बुद्ध ने निर्वाण प्राप्त करने के लिए अष्टांगिक मार्ग बताया। तो यह भी सही है। तीसरा है, भगवान विष्णु ने 24 अवतार लिए। तो यह भी सत्य कथन है। अगला है, महावीर स्वामी ने 4 आर्य सत्य का सिद्धांत दिया। तो यह असत्य है। इसके बाद अगला प्रश्न है, पुराणों की संख्या 16 है। तो यह असत्य है। इसके बाद अमरावती के स्तूपों की खोज 1818 में हुई। तो यह भी असत्य है, यह भी कथन। और जैन धर्म के मूल ग्रंथों को अंग कहते हैं। तो यह सत्य कथन है।
इसके बाद अगला प्रश्न नंबर 5वां है, स्तूप शब्द का क्या अर्थ है। ठीक है, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर देना है। तो स्तूप शब्द का क्या अर्थ है, तो स्तूप शब्द का अर्थ है टीला या भवन। स्तूप मतलब टीला या भवन। ठीक है, अब दूसरा है चैत्य। क्या है, चैत्य है बौद्धों के मंदिर। ठीक है, बौद्धों के जो मंदिर होते थे उन्हें चैत्य कहा जाता था, तो बौद्धों के मंदिर। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी को यहाँ पे निर्माण नहीं होना था, निर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था। महावीर स्वामी को निर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था, तो महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्त हुआ था पावापुरी में, पावापुरी में। इसके बाद ये तीर्थंकर का क्या अर्थ है, तो तीर्थंकर है, तीर्थंकर वास्तव में वो सन्यासी होते थे जिन्हें परम ज्ञान प्राप्त हो जाता था। तो यहाँ पे हम लिखेंगे परम ज्ञान प्राप्त, परम ज्ञान प्राप्त सन्यासी। ठीक है, परम ज्ञान प्राप्त सन्यासी जो है वो तीर्थंकर कहलाते थे। इसके बाद है जैन मत में अस्तेय का क्या अर्थ है, तो अस्तेय का अर्थ यहाँ पे होगा किसी दूसरे की वस्तु को उसकी अनुमति के बिना ग्रहण न करना। दूसरे की वस्तु को, दूसरे की वस्तु को बिना अनुमति, बिना अनुमति ग्रहण न करना, ग्रहण न करना मतलब किसी दूसरे की वस्तु को बिना उसकी अनुमति के लेना नहीं चाहिए, यही अस्तेय है। इसके बाद उपनिषद क्या है, तो उपनिषद, उप का अर्थ ही समीप होता है, तो गुरु के समीप, गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना, ज्ञान प्राप्त करना। ठीक है, यह श्रुति ग्रंथ है, मतलब सुन के जो ग्रंथ, श्रुति धर्म ग्रंथ है, जो धर्म सुनकर प्राप्त किया जा रहा है, श्रुति धर्म ग्रंथ है। तो उपनिषद क्या है, तो गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना, यह श्रुति धर्म ग्रंथ है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे एक शब्द या एक वाक्य वे भी कर लिए हैं। इसके बाद अगला है अध्याय 6, भक्ति और सूफी परंपराएं। ठीक है, तो यह भी आसान चैप्टर है, आप आसानी से इसको कर लोगे। तो यह जो चैप्टर भी 10 अंक का है। ठीक है, 10 नंबर का है और 4 नंबर के ऑब्जेक्टिव आएंगे इस पार्ट से, तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अति लघु उत्तरी आएंगे एक प्रश्न, और एक प्रश्न आएगा 4 नंबर का दीर्घ उत्तरी में। तो वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है भक्ति और सूफी परंपराएं। तो इसे करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन का सूत्रपात कहाँ से हुआ। ठीक है, भक्ति आंदोलन का सूत्रपात कहाँ से हुआ, तो वह हुआ था दक्षिण भारत से। तांत्रिक पूजा पद्धति में किसकी पूजा की जाती थी, तो इसमें है देवियों की, देवियों की पूजा की जाती थी तांत्रिक पूजा पद्धति में। इसके बाद अगला है चतुर्वेदी का क्या अर्थ है, तो इसका अर्थ है 4 वेदों का ज्ञाता चतुर्वेदी कहलाएगा। करईक्वाल अम्मैयार किससे संबंधित थी, तो इसका उत्तर है नयनार। ठीक है, नयनार। इसके बाद है खानकाह का नियंत्रण कौन करता था, खानकाह का नियंत्रण कौन करता था, तो इसका उत्तर आएगा शेख। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है, तो इसका उत्तर है अजमेर में। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है अजमेर में। इसके बाद अगला प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें पहला जो है अलवार संतों की रचनाओं का संकलन, तो यहाँ पे अलवार संतों की रचनाओं का संकलन है नलयिरा द्विय प्रबंधन। ठीक है, नलवीरा द्विय प्रबंधन जो है अलवार संतों की रचनाओं का संकलन है। इसके बाद है स्त्री अलवार संत, तो स्त्री अलवार संत अंडाल नाम है, यह अंडाल स्वयं को विष्णु भगवान की प्रेयसी मानती थी। ठीक है, स्त्री अलवार संत अंडाल स्वयं को विष्णु भगवान की प्रेयसी मानती थी। इसके अलावा है काव्य संकलन को तमिल वेद के रूप में जाना जाता है, तो इसमें भी यही उत्तर आएगा नलयिरा द्विय प्रबंधन जो एक ग्रंथ है उसे ही तमिल वेद के रूप में जाना जाता है। इसके बाद है अमीर खुसरो के शिष्य थे, तो अमीर खुसरो के शिष्य थे निजामुद्दीन औलिया। ठीक है, निजामुद्दीन औलिया अमीर खुसरो के शिष्य थे। इसके बाद है गुरु नानक का जन्म गांव में हुआ, तो गुरु नानक का जन्म हुआ था ननकाना, ननकाना गांव में हुआ था।
1469 में, ठीक है, 1469 ईस्वी में ननकाना गांव में हुआ था। इसके बाद बंगाल में भक्ति आंदोलन का प्रसार चैतन्य ने किया। चैतन्य जो संत थे, इन्होंने बंगाल में भक्ति आंदोलन का प्रसार किया था। इसके बाद चिश्ती संप्रदाय की स्थापना भारत में, तो चिश्ती संप्रदाय की स्थापना किसने करी थी? तो यह मौजुद्दीन चिश्ती ने, मौजुद्दीन चिश्ती ने चिश्ती संप्रदाय की स्थापना करी थी। इसके बाद प्रारंभिक भक्ति आंदोलन लगभग 6ठी शताब्दी में प्रारंभ हुआ। लगभग 6ठी शताब्दी में प्रारंभ हुआ था, ठीक है। प्रारंभिक भक्ति आंदोलन लगभग 6ठी शताब्दी में प्रारंभ हुआ था। इसके बाद हम देख लेते हैं इसकी सही जोड़ी। तो इसमें सही जोड़ी में है कबीर। तो कबीर कौन थे? तो यहाँ पे ऑप्शन में है रामकृष्ण के उपासक, लहरतारा काशी, रामानंद के शिष्य, राम के उपासक, सूफी संत या कर्नाटक। तो पहली जो है कबीर जो है लहरतारा काशी, दूसरा है रैदास थे रामानंद के शिष्य, अगले हैं रामानंद, तो रामानंद है राम के उपासक, निजामुद्दीन ओलिया है सूफी संत, बास बन्ना कर्नाटक के थे, और निम्बार्क रामकृष्ण के उपासक थे, ठीक है। निम्बार्क जो एक संप्रदाय था वे रामकृष्ण के उपासक थे। इसके बाद अगला प्रश्न है सत्य असत्य। इसमें पहला, इस्लाम धर्म के ज्ञाता व संरक्षक उलेमा माने जाते हैं, तो यह सत्य है। शंकराचार्य द्वैतवाद मत के थे, तो यह असत्य है। अमीर खुसरो को हिंद का तोता कहा जाता है, सत्य है। कबीर के गुरु चैतन्य महाप्रभु थे, यह असत्य है। सूफी ने कुरान की व्याख्या अपने निजी अनुभवों के आधार पर की, यह सत्य है। और मीराबाई मेड़ता के शासक रत्न सिंह की पुत्री थी, तो यह भी कथन सत्य है। इसके बाद हम देख लेंगे एक वाक्य में उत्तर दीजिए। इसमें पहला है भक्ति परंपरा के दो मुख्य वर्ग कौन कौन से थे? तो भक्ति परंपरा के दो मुख्य वर्ग थे सगुण व निर्गुण, ठीक है। सगुण व निर्गुण जो है भक्ति परंपरा के दो मुख्य वर्ग थे। इसके बाद है वीर शैव आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ? तो वीर शैव आंदोलन हुआ था वास बन्ना के नेतृत्व में, अगला है चोल वंश का शासन कब से कब तक था? तो चोल वंश का शासन था 6वीं से 9वीं शताब्दी तक था चोल वंश का शासन। इसके बाद है पद्मावत नामक प्रेमाख्यान किसने लिखा? तो यह तो पता ही है कि पद्मावत जो ग्रंथ है इसके रचनाकार है मलिक मोहम्मद जायसी। इसके बाद अगला है खालसा पंथ की स्थापना किसने की? तो खालसा पंथ की स्थापना की थी गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। बौद्ध देवी मरीचि की मूर्ति कहाँ है? तो इनकी मूर्ति बिहार में, ठीक है। कहाँ है? बिहार में। अगला है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की मजार पर पहली इमारत किसने बनवाई थी? तो पहली इमारत बनवाई थी गियासुद्दीन, ठीक है, गियासुद्दीन खिलजी ने बनवाई थी। सबसे पहली इमारत गियासुद्दीन खिलजी ने बनवाई थी। तो इस प्रकार अध्याय 6 तक के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो चुके हैं, और इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए, महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।